दोस्तों, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए कहा जाए तो आप किसके थ्रू जाना पसंद करेंगे? बाय ट्रेन या बाय कार या बाय बस या बाय बाइक? किसके थ्रू? मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ट्रेन में आपको खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे और साथ में ट्रेन का सफ़र सस्ता भी पड़ जाएगा और साथ ही साथ कंफर्टेबल भी रहेगा। और इसीलिए ही ट्रेन्स को आज तक बनी जितनी भी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है ना, उनमें बेस्ट माना जाता है। और आज के दौर में हम देखते हैं कि सभी देशों में दौड़ सी लग गई है कि कौन सबसे पहले बनाएगा, कौन बनाएगा सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन। और इसी के चलते हुए जापान और चाइना इस दौड़ में बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी ट्रेनें बना दी ना कि आप सोच भी नहीं सकोगे, जो कि ज़मीन पर भी हवाई जहाज़ की रफ्तार से दौड़ती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापान और चाइना ही है, ऐसे और भी देश हैं जहां बुलेट ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है या फिर वो डेवलप हो रही है। तो ऐसे में भारत कैसे पीछे रह जाता? भारत में भी जोरों शोरों से काम चल रहा है बुलेट ट्रेन का, लेकिन भारत इस मामले में भी थोड़ा सा पीछे है। भारत में 2026 तक बुलेट ट्रेन दौड़ती दिखाई दे जाएगी आपको, जिसकी की मैक्सिमम स्पीड होने वाली है 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और ये ट्रेन आपको 2 घंटे में, सिर्फ 2 घंटे में अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा देगी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये स्पीड दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन के सामने कुछ भी नहीं है। तो आइए बात करते हैं दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली फास्टेस्ट ट्रेन्स के बारे में, जो कि आपको धरती पर ही हवाई जहाज का सुकून दिलाएंगी। तो ऐसे में सबसे पहला नाम आता है L0 सीरीज़ मैगलेव। दोस्तों, ये दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन है और ये ट्रेन भी उसी देश की है जिसने सबसे पहले हाई स्पीड ट्रेन बनाने का रेवोल्यूशन शुरू किया था, जिसके बाद मानो ये ज़रूरी सा बन गया कि ट्रेनें तेज़ दौड़नी चाहिए। तो इस देश का नाम है जापान। जी हाँ दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है जापान की। दोस्तों, भारत की कोई भी ट्रेन इसके आसपास भी नहीं है। इसकी रफ्तार यानी कि स्पीड की बात करें तो ये 602 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है और बिल्कुल हवाई जहाज ऐसा फील देती है। इसकी लंबाई की बात करें तो वो है लगभग 299 मीटर, यानी कि 981 फीट है। 10 फीट ऊंची और 9.6 फीट चौड़ी ये ट्रेन आमतौर पर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। लेकिन इस ट्रेन ने 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का रिकॉर्ड बनाया हुआ है और ये रिकॉर्ड इसने अप्रैल 2015 में बनाया था। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, वहाँ पे 2015 में रिकॉर्ड बन गया था 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का, और यहाँ पे अभी 2026 में आएगी ट्रेन जिसकी की मैक्सिमम रफ्तार 300 के आसपास होगी बुलेट ट्रेन की। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो कितना है। लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। बुलेट ट्रेन का इंतजार करते करते भारत ने भी अपनी यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी से बनानी शुरू कर दी है वंदे भारत, जो कि ऑब्वियसली बुलेट ट्रेन तो नहीं है लेकिन बुलेट ट्रेन से कम भी नहीं है, क्योंकि हमने अपने देश का लोहा इस्तेमाल करके और देश की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सस्ते से सस्ते रेट में सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन बना दी है। अब इस ट्रेन पर हम अपने चैनल पे पहले ही बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। इनमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हुआ है, बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स भी हैं इसमें, तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेनों के बारे में। अब बात करें इस वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में, तो ये टोक्यो से नागोया के बीच में जो दूरी है उसे सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट में तय कर लेती है, और टोक्यो से ओसाका की दूरी तय करने में इसे 1 घंटे 7 मिनट लगते हैं। अब टोक्यो से ओसाका की दूरी की बात करें तो वो कितनी है? वो है लगभग 397 किलोमीटर, जो कि ये ट्रेन तय कर रही है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे 7 मिनट में, यानी कि लगभग 400 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में लगा लो आप। अब इसका एग्जांपल अगर हम इंडिया से लें, दिल्ली से जो हिमाचल का डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर से भी कम है। यहाँ पर दिल्ली से हिमाचल जाने में 5 घंटे लग जाते हैं, और वहाँ पे जापान में सेम डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा कुछ 7 मिनट लगते हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन भारत की ट्रेनों के मुकाबले कितनी तेज़ है। अब यहाँ पे दूसरी ट्रेन की बात करें तो वो है CRRC मैगलेव। अब दोस्तों, यहाँ पे जापान के पीछे पीछे दौड़ रहा है चाइना, जो कि जापान को देख देख के ना बहुत चीज़ें डेवलप कर चुका है। अब चाइना में भी ऐसी ट्रेनें दौड़ती हैं जो कि जापान की फास्टेस्ट ट्रेन जितनी फास्ट हैं। अब इस ट्रेन की CRRC मैगलेव की रफ्तार भी 600 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसका पहला ट्रेन सेट 2021 में लॉन्च किया गया था चाइना के क्विंगदाओ में, CRRC क्विंगदाओ सीमान फैक्ट्री में। लेकिन अभी तक ये ट्रेन सर्विस में नहीं आई है, क्योंकि ये ट्रेन जो रेगुलर ट्रैक्स होते हैं ना उन पे नहीं दौड़ सकती। जो हाई स्पीड ट्रेन होती हैं उनके लिए अलग ट्रैक चाहिए होते हैं। यही तो रीज़न है कि इंडिया में भी इतना टाइम लग रहा है बुलेट ट्रेन को आने में। क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग से ट्रैक डिज़ाइन किए जा रहे हैं, अलग से ट्रैक बनाए जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे ट्रैक्स अवेलेबल हैं वो उस पर नहीं दौड़ सकती इतनी तेज़ रफ्तार पर ट्रेन, तो इसीलिए उस ट्रेन के लिए भी अलग से ट्रैक बनाने पड़ेंगे चाइना में। और माना ये भी जा रहा है कि 2025 तक ये ट्रेन जो है चाइना में शुरू हो जाएगी। अब इस ट्रेन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है चाइना के द्वारा, लेकिन ये ट्रेन भी जापान की L0 सीरीज़ की मैगलेव के बराबर ही होगी। अब ये इंतज़ार चीन के साथ साथ पूरी दुनिया को भी है, क्योंकि दुनिया भी देखना चाहती है कि अगली फास्टेस्ट ट्रेन कौन बनाता है, और ये ट्रेन क्या जापान की ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी।
अब नंबर 3 की बात करें तो वो है TGV POS। अब यहाँ पे TGV का मतलब है ट्रेन अग्रांदे वितेसे। अब ये इसकी फ्रेंच फुल फॉर्म है जिसका कि मतलब है हाई स्पीड ट्रेन। अब इसे एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर एल्स्टॉम ने बनाया है, जिसे कि एक फ्रेंच नेशनल रेल कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अब ये 2006 से सर्विस में है और ये ट्रेन 575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। अब अगर इसकी लंबाई की बात करें तो वो है लगभग 656 फीट 9 इंच और ये ट्रेन फ्रांस को जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड से कनेक्ट करती है। और इस मामले में फ्रांस भी जापान और चीन को टक्कर दे रहा है कि भाई हम कैसे पीछे रह जाएं, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं। अब यहाँ पे नंबर 4 की बात करें तो वो निकल के आती है शंघाई मैग्लेव। अब ये ट्रेन भी हवाई जहाज की रफ्तार से जमीन पर चलने वाली एक अनोखी सी ट्रेन है। शंघाई मैग्लेव परियोजना के मुख्य अभियंता डीन सांसान हैं और इस मैग्लेव ट्रेन परियोजना की शुरुआत अक्टूबर 2016 में हुई थी और 2019 में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का प्रोटोटाइप बनाया गया था इस ट्रेन के लिए और इसका सफल परीक्षण जो हुआ था वो हुआ था जून 2020 में हो गया था। और चाइना वालों ने मीडिया के सामने 20 जुलाई 2021 को बताया था, इस ट्रेन के बारे में घोषणा की थी और इस घोषणा में ये भी बताया गया था कि चीन ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया है जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़मीन पर चलने में सक्षम है। और ये सुनकर पूरी दुनिया इच्छुक हो गई थी कि हमें भी देखनी है भाई ऐसी ट्रेन जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़मीन पर चलती है। और ख़ास बात तो ये, क्योंकि इस ट्रेन को दौड़ाने के लिए ना तो चाहिए टायर, ना चाहिए एक्सल, ना चाहिए बियरिंग्स, क्योंकि जो टायर है, क्योंकि टायर तो है ही नहीं, टायर का संपर्क ही नहीं होता उसके साथ, पटरी के साथ, क्योंकि ये ट्रेन उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग पावर पर चलती है। जिसे कि देख के लगता है कि ये चुंबकीय मतलब जो मैग्नेटिक ट्रैक्स होते हैं ना उन पे तैर रही होती है, जिसे कि देखकर जापान और जर्मनी जैसे देश हैरानी में है क्योंकि ये कुछ अलग तरह की टेक्नोलॉजी है। और इसी पे आगे ज़ोरों शोरों से काम किया जाएगा कि अगर उन्हें और तेज़ ट्रेन चलानी है, मतलब कि और हाई स्पीड अचीव करनी है, तो इसी टेक्नोलॉजी पे और काम किया जाएगा जहाँ पे कि मैग्नेटिक ट्रैक्स होंगे और ट्रेन के मतलब ट्रेन थोड़ी सी ऊपर चलेगी, हवा में चलेगी एक तरह से देखा जाए तो ये थी कुछ दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन्स और साथ ही साथ उन देशों के नाम जिन्होंने ये ट्रेनें बनाई हैं। अब आपका क्या विचार है इन ट्रेनों के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इतनी स्पीड इंडिया में कब अचीव हो सकेगी, मतलब कब इंडिया में भी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी और क्या इसकी ज़रूरत आपको कहीं दिखती है कि मतलब ज़रूरी है ये 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इंडिया में। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।